ओके, तो अभी तक जो हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक ये जो हमारी दो लाइनें, अभी तक हमारी ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, जब मैं ये लिखता हूं कस्टमर के अंदर, जब मैं कस्टमर 1 बनाता हूं तो मेरे पास ये वाला बॉक्स बन जाता है, एक कस्टमर 1 का, जिसमें एक लोन टैक्स है, लोन का अमाउंट है और कस्टमर नेम है। इसी तरह से जब मैं दूसरा बॉक्स बनाता हूं, कस्टमर 2 बनाता हूं, ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो ये बॉक्स बन जाता है। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो, नोट करो, तो यहां पर ये वाला लोन एक अलग वेरिएबल है, ये वाला लोन एक अलग वेरिएबल है। तो अगर मैं इस लोन में कोई चेंजेस करता हूं, अगर मैं यहां जाके इस लोन को चेंज कर देता हूं, लेट से मैं इस लोन को जाके चेंज कर देता हूं 10 से 12 को, ये लोन 10 से 12 कर देता हूं, तो इस वाले लोन वाले वेरिएबल पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ किसके लिए लोन चेंज हुआ? कस्टमर 1 के लिए चेंज हुआ। लोन किसके लिए चेंज हुआ? सिर्फ कस्टमर 1 के लिए चेंज हुआ, कस्टमर 2 के लिए तो कोई लोन चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि फर्क इस वाले वेरिएबल पे कोई पड़ा ही नहीं। तो मैं कर क्या सकता हूं? ये अप्रोच गलत है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस लोन के वेरिएबल को यहां से काट दूं, मैं इस लोन के वेरिएबल को यहां पे मत लिखूं, यहां से काट दूं, यहां से भी लोन के वेरिएबल को काट दूं, जो लोन के लिए टैक्स हो रहा है इन दोनों जगहों से मैं काट देता हूं, यहां मैं नहीं रखता। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लोन के वेरिएबल को एक बाहर रख लूं, यहां पे मैं एक लोन का वेरिएबल रख लूं, लोन टैक्स के नाम का एक वेरिएबल यहां पर रख लूं, और यहां पर कोई भी वैल्यू लिख दूं, लेट्स से 10। और अब ये दोनों जो क्लासेस है मेरी, अब ये जो दोनों क्लासेस हैं, ये यहां से लोन उठाएं। मैं बोलूं कि अगर तुम्हें लोन चाहिए तो इस वाले वेरिएबल से उठाओ, अगर तुम्हें लोन चाहिए तो इस वाले वेरिएबल से उठाओ। अब अगर मैं जाके, अब अगर लोन मेरा 10% था तो इन दोनों के पास 10% लोन आ रहा है, कम ऑन रिप्लाई, इन दोनों के पास 10% लोन आ रहा है। अगर लोन मेरा 10% था तो इन दोनों के पास क्या लोन आ रहा है? 10% लोन आ रहा है। पर अब अगर मेरा लोन आगे जाके चेंज होता है, लेट्स से मेरा लोन आगे जाके चेंज होता है, तो मैं इसको चेंज करके 12 लिख देता हूं। आगे जाके अगर मैं इस लोन को चेंज करके 12 लिखता हूं, तो अब इन दोनों के पास कितने परसेंट लोन आ रहा है? अब इन दोनों के पास कितने परसेंट लोन का टैक्स आ रहा है? कम ऑन रिप्लाई। शेयर कर रहे हैं, अब ये दोनों एक ही लोन के वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं। तो अब अगर आगे फ्यूचर में, आगे फ्यूचर में ये लोन का वेरिएबल चेंज हो, लेट से 12 से 15 हो जाए, लेट से 12 से 15 हो जाए, तो अब अगर ये लोन का वेरिएबल 12 से 15 हो गया तो इन दोनों के पास भी 15 आ रहा होगा। तो अब ये बाहर वेरिएबल किस तरह से बनेगा? तो अब ये जो वेरिएबल हमारा बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटिक वेरिएबल, स्टेटिक मेंबर इंस्टेंस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब अगर मैं यहां पे लेट से, एक सेकेंड, ओके, मैं सारी ड्राइंग क्लियर करता हूं सबसे पहले तो। ओके, अब मुझे यहां पे अगर लोन का वेरिएबल बनाना है, तो अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं इस लोन जो टेक्स्ट वेरिएबल मैंने बनाया था ऊपर, इसको प्राइवेट की बजाय मैं यहां पे कर देता हूं स्टेटिक, पब्लिक स्टेटिक। अब ये मैंने स्टेटिक वेरिएबल बना लिया। अब जब ये स्टेटिक वेरिएबल बन चुका है मेरे पास, तो अब मैं, अब अगर आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो, हाँ ये अगला स्टेप है, मैं यहां से क्यों मिटा रहा हूं इसको मैं बाद में बताता हूं। अब यहां पे देखो, जहां जहां पे भी मैंने लोन यूज किया था वहां वहां पे एरर आ रही होगी। क्यों एरर आ रही है ये भी मैं बताता हूं, क्यों आ रही है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं यहां से इस लोन को रिमूव कर देता हूं। तो अब स्टेटिक वेरिएबल का सबसे पहला, अब आते हैं स्टेटिक वेरिएबल की सबसे पहली लाइन जो मैंने यहां पर लिखी थी। मैंने क्या लिखा था कि स्टेटिक वेरिएबल, ये वाली लाइन, वी कैन एक्सेस स्टेटिक मेंबर, स्टेटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट क्लास के नाम से। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां पे जाके डायरेक्टली लोन सेट कर सकता हूं। अब मैं यहां जाके डायरेक्टली लोन को सेट करवा सकता हूं। तो ओके, अब सही है। अब मैं यहां जाके डायरेक्टली लोन को सेट करवा सकता हूं। एक सेकंड, इन दोनों को मैं रिमूव कर दूं। अब मैं यहां जाके डायरेक्ट बैंक लोन डॉट, अब जैसी डॉट लगा रहा हूं देखो लोन का वेरिएबल हमारे पास आ रहा है। यहां पे लोन के वेरिएबल के अंदर मैं सेट कर देता हूं फिलहाल 10%। यहां पे मैंने 10% कर लिया लोन। अब जब मैं यहां पे लेट से कस्टमर डॉट गेट लोन को एक्सेस करता हूं, एक लोन के लिए सेट गेट का वेरिएबल बना लेते हैं।
मैं यहाँ पे जाके कंसोल डॉट लॉग में अगर इस लोन को प्रिंट करवाता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं इस यहाँ पे इस लोन को प्रिंट करवाता हूं, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो अब ये जो लोन का वेरिएबल है हमारे पास ये हमेशा 10 ही रहेगा, ये दोनों के लिए 10 है, क्योंकि स्टेटिक मेंबर वेरिएबल, स्टेटिक क्या करते हैं, स्टेटिक हर ऑब्जेक्ट में सेम होते हैं, तो अब हर किसी के लिए लोन का वेरिएबल 10 ही रहेगा, चाहे मैं ऑब्जेक्ट 1 बनाऊं, चाहे ऑब्जेक्ट 2 बनाऊं, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहां पे हमारे पास हर ऑब्जेक्ट में लोन का वेरिएबल 2 ही रहेगा। यहां तक क्लियरली समझ में आया कुछ?